एक दिन एक छोटी चिड़िया दरिया के किनारे पानी पी रही थी कि अचानक उसने देखा कि एक मकड़ी पानी में गिर गई है और वो डूबने वाली है, और वो बेबसी से पानी के बहाव के साथ बह रही थी। चिड़िया को मकड़ी की हालत पर रहम आया और उसने उसको बचाने का फैसला किया। चिड़िया ने जल्दी से एक दरख्त की टहनी तोड़ी और उसे पानी में फेंक दिया। मकड़ी ने फौरन टहनी को पकड़ लिया और उस पर चढ़कर पानी से बाहर आ गई। मकड़ी ने बाहर आकर चिड़िया का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो कभी उसकी मदद को नहीं भूलेगी। कुछ दिनों बाद चिड़िया एक दरख्त पर बैठी आराम कर रही थी कि अचानक उसने देखा कि एक शिकारी आया और उसने चिड़िया पर निशाना लगा दिया। चिड़िया को शिकारी की मौजूदगी का इल्म नहीं था और वो इस बात से बेखबर बैठी हुई थी। उसी वक्त मकड़ी ने चिड़िया को बचाने का फैसला किया और वो तेज़ी से शिकारी के जूते के पास गई और उसे काट लिया। शिकारी को बहुत दर्द हुआ और उसका निशाना चूक गया और फिर शिकारी वहां से चला गया। चिड़िया उड़कर टहनी से थोड़ी आगे होके बैठ गई। चिड़िया ने नीचे देखा और मकड़ी को पहचान लिया। चिड़िया ने मकड़ी से कहा, दोस्त, आज तुमने मेरी जान बचाई है। आज से मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और हम दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। मुश्किल वक्त में एक दूसरे को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। मकड़ी चिड़िया की बात सुनकर बहुत खुश हुई। उस दिन के बाद मकड़ी और चिड़िया दोनों इकट्ठे रहने लगे और इकट्ठे खेलने लगे और मुसीबत में एक दूसरे की मदद भी करने लगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि दूसरों की मदद करने से हम ना सिर्फ दूसरों को बचाते हैं बल्कि कभी ना कभी हमारी भी मदद ज़रूर होती है। इस तरह की मज़ीद मज़े की कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। एक दिन एक छोटी सी चिड़िया जिसका नाम रानी था, दाना तलाश करने के लिए जंगल में उड़ती हुई जा रही थी। वो जंगल में काफ़ी देर तक उड़ती रही लेकिन उसे कुछ न मिला। काफ़ी देर उड़ने के बाद आखिरकार वो एक बड़े दरख्त के पास पहुंची जहां उसे ज़मीन पर कुछ दाने नज़र आए। चिड़िया बहुत खुश हुई और फौरन दाना चुगने लगी, लेकिन जैसे ही वो दाना चुगने लगी उसे एक बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा। वो एक जाल में फंस गई। चिड़िया ने बहुत ज़ोर लगाया लेकिन जाल से निकल ना पाई। चिड़िया ने हिम्मत ना हारी और मुसलसल कोशिश करती रही। अचानक उसे ख्याल आया कि अगर वो अपने परों को ज़ोर ज़ोर से हिलाएगी शायद वो इस जाल से आज़ाद हो जाए। उसने अपने परों को तेज़ी से हिलाना शुरू किया। कुछ देर बाद आखिरकार वो जाल से बाहर निकलने में कामयाब हो गई। जाल से निकलने के बाद चिड़िया ने कहा, मैं अपने आप से वादा करती हूँ कि मैं आइंदा कभी भी लालच नहीं करूँगी और हमेशा एहतियात से काम लूँगी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें मुश्किल हालात में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हमेशा समझदारी से काम लेना चाहिए। इस तरह की मज़ीद मज़े की कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक खूबसूरत जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। इस गांव के करीब एक दरख्त की टहनी पर चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया हुआ था।
चिड़िया बहुत मेहनती और ज़हीन थी। उसका नाम रानी था। उसने अपनी मेहनत से अपने घोंसले को सजाया था और हर रोज़ अपने बच्चों के लिए खुराक तलाश करने निकल जाती थी। एक दिन चिड़िया जब अपने घोंसले में वापस आई तो उसने देखा कि कुछ कबूतर उसके घोंसले के करीब बैठे हुए हैं। कबूतर भी इस दरख्त पर अपना आशियाना बनाना चाहते थे, लेकिन वो एक मुनासिब जगह की तलाश में थे। चिड़िया ने कबूतरों को देखते ही खुशी का इजहार किया और कहा, तुम इस दरख्त पर जहाँ चाहो अपना आशियाना बना सकते हो। कबूतर भी चिड़िया की मेहमान नवाजी से बहुत मुतासर हुए। कबूतरों ने भी दरख्त की एक शाख पर अपना एक आशियाना बनाया और चिड़िया के साथ मिलकर वहाँ रहने लगे। चिड़िया और कबूतर एक दूसरे के दोस्त बन गए और उनके दरमियान एक मोहब्बत भरा रिश्ता कायम हो गया। चिड़िया और कबूतरों की दोस्ती इतनी मजबूत थी कि वो हमेशा एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। दरख्तों की शाखें टूटने लगी, जानवरों के आशियाने बर्बाद हो गए। चिड़िया और कबूतरों का आशियाना भी खतरे में था। चिड़िया ने फौरन अपने बच्चों को हिफाजत में ले लिया और कबूतरों से कहा, तुम भी अपने आशियाने को महफूज कर लो। कबूतर भी घबराए हुए थे, लेकिन उन्होंने चिड़िया की बात मानी और अपने आप को बचाने में लग गए। तूफान के बाद जब सब कुछ ठीक हो गया तो चिड़िया और कबूतर के आशियाने बच गए थे, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे की मदद की थी। चिड़िया और कबूतरों ने अहद किया कि वो हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे और कभी भी किसी मुसीबत में एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ेंगे। इनकी दोस्ती और भी मज़ीद मजबूत हो गई और वो हमेशा खुशो खुरम ज़िंदगी गुजारने लगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि दोस्तों के साथ तावन और एक दूसरे की मदद करने से हम बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। इस तरह की मज़ीद मज़े की कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।